हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज की वीडियो में मैं आपके रिक्वेस्ट पे लेके आया हूं कौन ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ के 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं मैथ जैसे सब्जेक्ट में, और वो भी बचे हुए 3 मंथ में। जी हाँ, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कहां से पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, बट एग्जैक्ट एनालिसिस देके जाऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ में। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप इतना मैं आश्वासन दे सकता हूं कि आप ये सिक्योर कर पाएंगे कि मैं कैसे मैथ में अच्छा स्कोर किया था, मैं कैसे 99 परसेंटाइल लाया था जेईई मेंस में, उस तरीका से आप भी ला सकते हो। तो ध्यान से समझेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि 50 से 55 नंबर के बीच में 50 to 55 मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपका जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। हाँ, अगर मान लो पेपर में शिफ्ट आपका इजी है तो ये हो सकता है 60 नंबर हो जाए, बट 60 नंबर 65 नंबर लाओगे तो 100% श्योर हो जाना कि आपके मैथ में 99 परसेंटाइल आ रहे हैं और आप इंडिया के टॉप, अगर आप बोल सकते हो तो 5000 7000 बच्चे में आप आ रहे हो। ठीक है, तो मैं इसमें पूरे 2024 का एनालिसिस बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जैक्ट नंबर 2024 में हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद कौन से टीचर से आप पढ़ के कहां से फ्री यूट्यूब चैनल पे उनसे कंटेंट गेन कर सकते हो और क्वेश्चंस कहां से लगाओगे, सारा सॉल्यूशन वन स्टॉप वीडियो ये होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फायदा होगा। इस चैनल पर ऐसे कंटेंट ऑलरेडी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में डाला गया है, उस पर ऑलरेडी बच्चे ने खूब देखा है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्कोर 75 मार्क्स इन मैथमेटिक्स जेईई मेन। अगर मैं 10 चैप्टर की बात करूं तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो 80 के आसपास मार्क्स। पहले आप ध्यान से समझना ये क्या है। ये जेईई मेन 2024 का एनालिसिस है जो मैं डिटेल में पिछले 2 दिन से किया हूं और एग्जैक्ट एनालिसिस है इसमें। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 3D ज्योमेट्री से 43 क्वेश्चन आए हैं तो वो कौन से 43 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, अगर आप चाहते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहां भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लास्ट में टेलीग्राम एकमात्र सॉल्यूशन होगा जहां पे जो कुछ भी बोल रहा हूं सब आपको टेलीग्राम पे ही देता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप ध्यान उस बात का रखना। अब देखो, अगर मैं 3D ज्योमेट्री की बात करूं तो इससे 43 क्वेश्चन आए हैं। 43 क्वेश्चन टोटल। ये कहां पर है भैया, ये टोटल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। टोटल क्वेश्चन 43 आए हैं। कौन सा ईयर में? 2024 में। सारे शिफ्ट का मिला के कितना क्वेश्चन आए? 24 क्वेश्चन आए। अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज 2.15, मतलब किसी भी पेपर में 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आए ही आए हैं। किसी पेपर में 3 क्वेश्चन, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आए। ऑन एन एवरेज 2.15 निकला है। टोटल कितने पेपर हुए थे? टोटल 20 पेपर हुए थे। 20 पेपर हुए थे कहां पे? जेईई मेन 2024 में। अगर जेईई मेन 2024 में जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों को मिलाओगे तो टोटल 20 पेपर हुए थे। उस 20 पेपर में से किसी भी पेपर में आप देखोगे तो 3D ज्योमेट्री से किसी भी पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम आए हैं, किसी किसी पेपर में 3 भी क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे इस चैप्टर को आप अभी तक क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता मेरे भाई, बट मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये चैप्टर जो है ना, ये जो चैप्टर है ना, इसको आप कतई भी छोड़ नहीं सकते। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? पहला चैप्टर मैं आपको बताया, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिला होगा कि पहला चैप्टर ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इजी चैप्टर। अगर आप क्वेश्चन लगा के जाते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, आप 100% इसके क्वेश्चंस करके आओगे। 40 क्वेश्चन, मतलब किसी भी पेपर में उठाओ 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। किसी भी पेपर में उठाओ आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 3D एंड ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट। अगला डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करूं, 43 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब किसी भी पेपर में बात करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन चैप्टर की बोल रहा हूं? 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से 37 क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद अगर बात करूं वेक्टर अलजेब्रा से 35 क्वेश्चन आए हैं। मतलब अगर आप 1 2 3 4 5, अगर ये टॉप 5 लोगे, इसे 1.85, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में। 1 क्वेश्चन तो गारंटी है, कई पेपर में 2 भी क्वेश्चन आए हैं। यहां पर भी 1.75, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको गारंटी देखने को मिलेंगे। अगर आप ये टॉप 5 के, अगर आप ये टॉप के 5 चैप्टर जो बोला हूं, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, अगर आप इसको करके ले जाते हो और आप ये भी ऐड कर सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे 36 क्वेश्चन आए हैं। मतलब किसी पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन। तो आप यहां देखो, यहां पर आप मानो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी पेपर में 100% 2025 में आएंगे। 24 में तो आई है, 25 का डाटा बता रहा हूं आपको। आप पेपर आएगा, आप देख लेना, एवरेज निकाल के इसी चैनल पे आपको डालूंगा।
उसके बाद यहां पर 2 क्वेश्चन 100%, 2 क्वेश्चन की गारंटी है, 2 क्वेश्चन की गारंटी है, किसी पेपर में मिलेगा। यहां पर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से 2 क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर मैं बात करूं वेक्टर अलजेब्रा का तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो यहां सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये बस टॉप के 1 2 3 4 5 6 चैप्टर ऐड करते हो तो आप देखोगे 2 मिनिमम क्राइटेरिया लो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 11 11 क्वेश्चन, 11 4 जा 44। मैंने 6 चैप्टर बताया है और 44 मार्क्स आपके आ चुके हैं। यार स्मार्ट तरीका से जब तक नहीं पढ़ोगे ना, मजदूरी वाला मेहनत करोगे यार, नहीं आएगा नंबर। बहुत कम लोग होते हैं इतना मेहनत करके आते हैं। अगर मैं आ रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो का फायदा उठाओ और जो बता रहा हूं वो करो। कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे को डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह उपलब्ध हूं, आपके हेल्प के लिए हमेशा उपलब्ध होता हूं। आप करो तो जितना हेल्प हो पाएगा उतना करूंगा। मेरा टीम ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करा रहा है रात दिन मेहनत करके, आप बस कीजिए, आप करेंगे, हम आपके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला टॉप के 6, टॉप के कितने, टॉप की अगर मैं बात करूं आपसे 6 ऐसे चैप्टर मैंने आपको बताया जो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। 4 चैप्टर कौन है वो भी बता दूंगा, ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको पूरा चैप्टर दे दिया हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर और चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। एप्लीकेशन एओडी से 26 क्वेश्चन आए हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी से 28 क्वेश्चन, टोटल पेपर मतलब 20 पेपर में इतने क्वेश्चन आए हैं। तो एवरेज देखोगे तो हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ूं मैं, जैसे आगे बढ़ूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर ध्यान से समझना, फिर मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना। बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर, अगर आप इसको करके जाते हो तो आपको मिनिमम एक क्वेश्चन डैम श्योर मिलेगा। और चैप्टर इजी नहीं है, वन शॉट देख के भी जाओगे तो आप कर सकते हो। फिर कह रहा हूं ड्रॉपर वाले बच्चे 11th 12th वाले, आप कभी भी वन शॉट के पीछे जाओगे आप अपने पांव पे खुद गुलारी मानोगे, आप अपना नुकसान करोगे। हैव अ रिक्वेस्ट, वन शॉट मत देखा करना, आपको डिटेल वीडियो लेक्चर के थ्रू ही देखना पड़ेगा। क्योंकि टीचर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते समय कई बार थ्योरी वहीं से कवर करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए मैथमेटिक्स में वन शॉट देखना डेंजर होता है। वन शॉट में टीचर पढ़ाते वही है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट कई बार कट जाता है। तो ये कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूं तो फॉलो करना मेरे भाई। डिटेल वीडियो लेक्चर देख के जाओ। देखो 6 चैप्टर वहां बताओ ना, 7वां चैप्टर ये है, 7वां चैप्टर ये है। आप जो चैप्टर बता रहा हूं इसको पढ़ के जाओ, 99 परसेंटाइल इजी आएगा, 99.99 कर सकते हो। मैं कह रहा हूं ना, ध्यान से समझना। तो ये चैप्टर हो गया एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चंस, पहले इसके क्वेश्चंस खूब आते थे, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, तो एक कई बार किसी पेपर में नहीं देखने को मिला है, तो इसको आप अभी के लिए छोड़ दो। इससे और इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में अगर मैं जाऊंगा तो आपको मैं चैप्टर बता रहा हूं फंक्शन। फंक्शन से आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में देख रहे हैं, अगर आपका नसीब सही रहा तो 2 भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 8 चैप्टर ये हुआ। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे। एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलेंगे। तो 9 क्वेश्चंस आपके हो गए, 8 1 9। अगर आप उसके बाद मेरे से पूछोगे सर कौन चैप्टर करना चाहिए, अब आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को प्रीफर करेंगे, मैं भी करूंगा स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर सर्कल को कर लिए, ये दोनों चैप्टर को कर लोगे तो 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल को अगर कर लिए, थोड़ा लंबा है, इसमें टाइम लगेगा, बट अगर कर लिए तो आपको गारंटी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो मैंने चैप्टर कितने बताया, पीछे 6 बताया था, 7 8 9 10, कितने चैप्टर 10 11। अगर फंक्शन की ऐड कर लो और एरिया अंडर द कर्व, 10 11 चैप्टर बताया और क्वेश्चन ऐड कर दो। एक दो, उधर 11 था, 11 2 13 और यहां पर बोला 3, 13 3 16 17, 17 चौका कितने होते हैं, 17 4 जा 68। भैया 50-55 नंबर पर आ रहा है। कैसा भी पेपर आए, इजी भी आए ना, 60-65 नंबर के बीच में आपका 99 परसेंटाइल इजीली बनेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर एरिया अंडर द कर्व मेरे लिए टफ है, सर मैं कोई और चैप्टर को चूज करना चाहता हूं जिसका वेटेज सर 1 है, जैसे तुम कर सकते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ले सकते हो। जैसे तुम इधर जो नीचे का जो 4-5 चैप्टर है जो मैं आपको लिखा हूं, जैसे प्रोबेबिलिटी कर सकता है कोई बच्चा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको 1.3 आपको देखने को ही मिलेंगे। मतलब ये 26 क्वेश्चन इसमें था, कितना था 26, 2 कट गया है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर में 26 क्वेश्चन आया, 24 क्वेश्चन आया, 1.2। मतलब किसी भी पेपर में आपको आंख बंद करके जाओगे तो आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है।
मैं आपको 2024 का एग्जैक्ट एनालिसिस दे दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन 10 चैप्टर करना है। मेरे से पूछोगे, मैंने बोला टॉप के ये 6 चैप्टर को, इसको मत छोड़ के जाना। उसके बाद 6, 7, 8 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो। उसके बाद आप बायनोमियल थ्योरम कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल कर लो। इतना कर लो, आपका 99 परसेंटाइल कहीं नहीं जा रहा है। ये सिलेक्टेड चैप्टर, इसको कर लो। इसके बाद इसका हर एक चैप्टर पे आप 150-200 क्वेश्चन लगा लो। आपको किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए, कोटा का क्वेश्चन, इधर उधर का नहीं कह रहा हूं, टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप कॉलेज, टॉप टीचर्स के द्वारा क्यूरेटेड जो होगा मटेरियल, उस मटेरियल को आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहां? टेलीग्राम पे। तो आप वहां से मेरे से ले लेना और फिर जाके मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे चैप्टर बताया, इस 10 चैप्टर को आप कर लिए, आपका इजीली परसेंटाइल 99.99 के रेंज में आप चले जाओगे। हालांकि उसके बाद अगर आपको कोई फेवरेट चैप्टर है, कोई बोलेगा सर पैराबोला कर सकता हूं, कर लो भाई, पेपर में आपका नसीब सही होगा, मिलेगा 0.6 है। मतलब अगर आप बात करोगे, मतलब 20 पेपर हुए थे, उसमें से 12 क्वेश्चंस आए, आप समझ सकते हो। अब उसका एवरेज निकाल के दिखा दिया हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ पेपर थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, मैं कुछ चीजें बताता हूं, कुछ ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जिसे मैं फॉलो करता था और मेरे नंबर मैथ में अच्छे आते थे। क्या करता था? सबसे पहले आप क्या करो, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मेरे भैया मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान समझना, जो भी आपको टीचर पढ़ाए हैं, टीचर के नोट्स ना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आप टीचर के नोट्स पहले छोड़ रहे हो, इधर उधर की चीजें कर रहे हो, आपको मैं कह रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, वन शॉट देख लो, डिटेल लेक्चर देख लो, सब के सब बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटीज गोज टू टीचर नोट। टीचर नोट जब हो गया मेरे लल्ला, टीचर नोट जब आपका हो गया, उसके बाद टीचर नोट जब हो गया, टीचर नोट में जो क्वेश्चन था उसको खुद से प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद जहां भी आप पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, उसका मॉड्यूल हो या फिर डीपीपी हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, या तो मॉड्यूल या फिर वो डीपीपी, आप उसको लगाओगे। क्यों? क्योंकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो अपना लेक्चर को उसी वे में सिंक्रोनाइज करके रखते हैं। सबसे पहले आप क्लास टीचर के नोट्स को अच्छी तरीका से रिवीजन करोगे, उसमें जो क्वेश्चन दिया उसको खुद से प्रैक्टिस करोगे, वो हो जाएगा तो मॉड्यूल और डीपीपी लगाओगे। जब ये हो जाएगा, जब आपको ये हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? पीवाईक्यू। उसके बाद क्या करोगे? पीवाईक्यू। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने बोला ना, जिस चैप्टर में जितना आया है, आपको किसी भी चैप्टर का प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, मेरे को बताना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जो कुछ चाहिए मेरे को बता देना टेलीग्राम पे। बच्चा खूब कह रहा है, डिस्कस कर रहा है, आप डिस्कस करो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आपको भी चाहिए तो आप वहां से मेरे से ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट अगर आप अभी तक नहीं दे रहे हो, भले ही आप एक ही चैप्टर पढ़े हो, आप एक चैप्टर का टेस्ट दो। भले ही आप 2 चैप्टर पढ़े हो, ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा ब्लंडर तुम करने वाले हो, सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चा यही करता है। उसको लगता है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं बच्चे से बात करता हूं, जो बच्चे मेंटरशिप में, सब यही कहते हैं, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं टेस्ट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलती से बचो। जितना सिलेबस हो गया टेस्ट दो। टेस्ट देने से टेस्ट टेम्परामेंट डेवलप होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे आप फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। ये करो। उसके साथ साथ जब आप ये कर लोगे, आप बोलोगे सर रिवीजन करते समय इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा ये प्रोसेस अपनाने का, तो इसके लिए क्या करो, चैप्टर वाइज क्या करो, चैप्टर वाइज। मैं क्या करता था, हर एक चैप्टर वाइज टीचर का जो नोट्स होता था ना, टीचर का जो नोट्स होता था और हर एक चैप्टर का जो फॉर्मूला होता था, उससे क्या बनाता था, शॉर्ट नोट्स। ये 3 महीना है, इस 3 महीना में, चाहे अभी अभी आपके पास दशहरा आने वाला है, मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं आपके साथ जीजन लगा के डेली वीडियो आ रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जाके चेक करो, जाके चेक करो। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा डिटेल में मैं आपके साथ इसी लेक्चर पे आ रहा है, इसी चैनल पर आ रहा है। बहुत अच्छी तरीका से बना रहा हूं, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए कर रहा हूं। मैं घर नहीं जा रहा हूं। आपको मैं कहता हूं, आप अगर घर भी गए हो ना, आपके पास यार यूट्यूब का दुनिया आ गया यार, आप डिजिटल जमाना है, आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। कुछ नहीं, एक पेन और एक फोन चाहिए, आप पढ़ सकते हो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो। क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। किसका शॉर्ट नोट्स? टीचर जो पढ़ाया उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फॉर्मूला। मैं क्या करता था, 1 से आधा पेज में पूरे एक चैप्टर का नोट्स बना लेता था। बाइनोमियल थ्योरम में मान लो जनरल फार्मूला का जो मतलब जनरल जो हमारा टर्म होता है उसका फार्मूला की बात कर लो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में nth टर्म का अगर बात करूं, एपीजीपी में बात करूं, जो भी छोटे छोटे फार्मूला है, जो भी पेपर में आता है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो याद नहीं रहता है, जो बार बार अप्लाई होता है, उसको कहां लिख लो, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स में लिख लो। हर एक चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये चीजें पहले वो 10 चैप्टर डिसाइड करो, क्योंकि अब बचे हुए टाइम में अगर पूरे सिलेबस पढ़ने गए ना, शहीद हो जाओगे। हाँ, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो, आप अप्रैल टारगेट कर रहे हो, और करना भी चाहिए।
देखो आपको अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एज ए ड्रॉपर क्या करना है। अगर आप एज ए 12th हो 11th तो आप पूरे डिटेल वीडियो लेक्चर देखो हर एक चैप्टर का, मत छोड़ के जाओ। कई बार क्या होता है ऐसे चैप्टर को आप छोड़ के गए जिसे बहुत इजी क्वेश्चन आ गए, और फिर आप पछताते हो, अरे यार काश इसको कर लिए होते, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये गलती से बचना। तो आपको क्या करना है, टीचर का नोट्स करना है, मॉड्यूल या डीपीपी लगाना है, पीवाईक्यू करना है, टेस्ट देना है, इतना कर लो, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं गारंटी लेता हूं आपका परसेंटाइल कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, जिस चीज से भाग नहीं सकते हो। बच्चा कहता है सर बैकलॉग हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। अरे यार तू मेहनत करना, तू डिटेल लेक्चर वीडियो का देखना, तू वन शॉट देखना। आप कर ही नहीं रहे हो, आप बार बार परेशान हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, उधर उधर जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं, इस तरीका को फॉलो करो। ये चैप्टर हुए आगे, सर कहां से पढ़े, सर ये तो आप बोल दिए, सर ये पढ़ो, सर कहां से पढ़ो। देखो विदाउट अ डाउट आज से 4 साल 5 साल पहले इतने क्वालिटी एजुकेशन, इतने टीचर्स अवेलेबल थे, बट सभी बच्चे के पास नहीं थे। एक क्लासरूम के अंदर 500 बच्चे थे, उसके पास हो सकता है मोहित त्यागी सर, हो सकता है अनूप सर, हो सकता है सचिन सर हो, बट आज के डेट में ये टीचर वाईटी पे इनका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आप जाके इनका फायदा उठा सकते हो, और बेहतरीन कंटेंट है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसका सारे टीचर्स का मैं क्या करूंगा, इनका यूट्यूब का लिंक अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा एक पेज में, वहां से आप जाके सीधे क्लिक करके उन चैनल पे चले जाओगे। हालांकि मैं बता देता हूं आपको, मोहित त्यागी सर का अपना ही चैनल है, मोहित त्यागी लिखोगे यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का। फैंटास्टिक टीचर, रेजोनेंस के एचओडी रह चुके हैं, इनके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। टॉप आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली इनके बच्चे हैं जो इनसे पढ़े हैं। अनूप सर मैथेनगो के खुद फाउंडर है, कहने की कोई बात नहीं। आप जाके इनका कंटेंट देखिए, मेंस लेवल में आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। मेंस लेवल के लिए इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर सर काफी प्रैक्टिस कराएं ठीक ठाक। सचिन सर पीडब्ल्यू में इंडिया के लगभग सब बच्चे जानते होंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू के आप जानते ही हो सचिन सर किस लेवल के हैं, कैसे मतलब धाका टीचर हैं। निशांत बोरा सर, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएंगे इनका, बोरा क्लासेस जैसे लिखोगे वहां से आप पढ़ सकते हो। एमएसएम बाबा आप जानते होगे, अभी अनअकैडमी जेई पे हैं सर, यहां से इनका पूरा आपको प्लेलिस्ट हो सकता है यहां पर ना मिले, लेकिन हाँ अभी करंट में लेक्चर ले रहे हैं तो आपको इनको करंट इनके साथ पढ़ना है, तो आप यहां पर पढ़ के इनके साथ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अरविंद कालिया सर जेई नेक्सिस पे अनअकैडमी का ही चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तरुण खंडेवाल सर और आशीष सर, ये दोनों सर आपको पीडब्ल्यू पे मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे से मैं बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे सचिन सर से पढ़ते हैं, कुछ सारे बच्चे तरुण सर खंडेवाल सर से पढ़ते हैं, आशीष सर से पढ़ते हैं। तो आपको किसी भी टीचर से पढ़ो जिसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा हो, आप जरूर पढ़िए। पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चंस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद 150-200 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा डीपीपी मॉड्यूल के बाद। अगर आप बोलोगे सर कितना टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको आज 3 महीना बचा हुआ है, उस बच्चे से कंपीट करना है जो बच्चे ऑलरेडी साल 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे 6-6 8-8 घंटा पढ़ रहे थे, तो आपको आज 14-14 16-16 घंटा, 8-8 9-9 घंटा से नहीं काम चलेगा, 10 घंटा 15 घंटा के बीच में रेगुलरली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे जेईई मेंस में 99.99 परसेंटाइल आएगा, टॉप एनआईटी में अपना एक स्थान अभी सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस का देखा जाएगा। एडवांस के लिए पूरा डिटेल में वीडियो लेके आओगा, पूरा आपके साथ मेहनत करते रहेंगे जब तक आप आईआईटी नहीं जाते हो। लेकिन पहले एक सपना जो है टॉप एनआईटी तो चले जाए, ताकि हमारे पास अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए। और जनवरी अटेम्प्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि तभी अगर आपका पेपर अच्छा गया तो आपको बोर्ड अच्छा करोगे, अगर 12th वाले बच्चे हो तो कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा करने का। लेकिन अगर जनवरी वाला अटेम्प्ट खराब हो गया तो अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आपके पास इतना अंदर से हिम्मत बार बार खोओगे कि यार जनवरी तो खराब हो गया, 3 महीना में कैसे कर गए, जब साल भर में बहुत सारे अपने अंदर आप डाउट क्रिएट करते हो। तो इसीलिए कह रहा हूं, जी जान लगा दो, जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पे। जो कुछ भी चाहिए आपको, इस वीडियो का एनोटेड पीडीएफ हो चाहे जो कुछ भी चाहिए, सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको एनसीईआरटी हाईलाइट फिजिक्स केमिस्ट्री में मिल जाएगा, कोटा का मटेरियल जो बोला आपको मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स टॉप टीचर्स का मिल जाएगा, फार्मूला सीट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया हूं। उसके बाद ईयर वाइज क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूं, ईयर वाइज क्वेश्चन, ईयर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। पीवाईक्यू वो भी ओरिजिनल पीवाईक्यू जो एनटीए कराता है उसी को, ताकि आपको फील आए कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी फीलिंग के साथ आप दे सकते हो। ईयर वाइज पेपर एज अ मॉक मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी तक ऑलरेडी मैं 2019 का दे चुका हूं, जो बच्चे ग्रुप में होंगे उसको पता है। 2020 का दे चुका हूं, 2021 और 2022 का आज ही प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद इसी चैनल पर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको स्टार्ट हुआ है, सीरीज चल रहा है, जिसमें कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th को पूरा वीडियो मिलेगा। अभी 11th चला रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग 12th अपलोड करने वाले हैं।
फिजिक्स, पीसीएम तीनों के लिए। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। मैथ में 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आए थे। तो आपको डायरेक्ट मतलब डाटा बस चेंज हुआ था, कुछ क्वेश्चन के तो डाटा भी सेम थे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तीनों सब्जेक्ट के करने हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, आपको एग्जैक्ट आइडिया लगा होगा कि मैथमेटिक्स में कैसे हम 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, इसको जरूर से शेयर कीजिए सभी जेईई एस्पिरेंट के पास, ताकि वो सही गाइडलाइन के साथ सही तरीका से पढ़ाई कर पाए। और चैनल पर नए आए हैं तो हैव ए रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे चैनल आपको लगातार आपका सपोर्ट में आपके लिए, चाहे क्वालिटी कंटेंट की बात करें, चाहे क्वालिटी मटेरियल की बात करें, जो भी आपका फायदा के लिए होगा, आपका सिलेक्शन के लिए होगा, वो करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अपना सेहत का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। पावन है, एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो था। आपको 1% अगर डाउट है, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लगातार तरीका से, चाहे दीपावली है, चाहे छठ है, चाहे वो दुर्गा पूजा है, आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। पढ़ाई रुकेगा, आपका सिलेक्शन रुकेगा, आपके लिए एनआईटी आईआईटी का दरवाजा धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है। अब जितना आप पावन त्योहार में एंजॉय ज्यादा करेंगे, पढ़ाई से दूर जाएंगे, आपको आईआईटी एनआईटी का दरवाजा ब्लॉक होते हुए दिखाई देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।